नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लास। कार पत्रक 79 1 2 2022 दो बिल्कुल दो और 2022 में दो 2020 से देते हुए आ रहे हैं और 2022 भी आ गई है। विषय विज्ञान कक्षा 10। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम लिखते लिखते याद हो गए होंगे। विद्यार्थी का नाम तो सेम टू सेम होगा, लेकिन हाँ, कक्षा अध्यापक बदल चुके होंगे। हाँ, नाम उनका बदल लीजिएगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं कचरा प्रबंधन। आपका वर्कशीट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, जैसे मैं हर बार बताते हुए आ रहा हूं, ये सेकंड टर्म का सिलेबस है, ठीक है। और ये प्राकृतिक संसाधन वर्कशीट 78, इसमें आ जाता है 79, इसमें 79 ऐड हो गया। अब देखो, कचरे का प्रबंधन एवं कचरे का निपटान। अगर मैं कहूं कचरे का निपटान, जैव अजैव निम्नीकरण पदार्थ, ठीक है, जो ये टॉपिक है, ये वाह मुन्ना वाह, ये यहां तक लेके ये 79 में ऐड हो गया आपका। उसका निपटारा, कचरा का निपटारा, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण पदार्थ। तो घुमा फिरा के आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब डीओई आगे वर्कशीट दे तो इनकी इच्छा, क्योंकि ये इच्छाधारी नागिन जैसा बर्ताव कर रहे हैं बच्चों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पर्यावरण कचरे का प्रबंधन। हम अपने घर में कचरा किस प्रकार से प्रबंधन करते हैं वो तो हमने देखा ही होगा। एक रखी हुई है बाल्टी, उसी में गीला सूखा है मिक्स सब उसी में फेंक रहे हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। गीले कचरे को अलग, सूखे कचरे को अलग। गाड़ी आती है तो वहां पे, हमारे यहाँ तो आती है, धन्यवाद भाइयों बहनों। कूड़ा घर में ना रखें, कूड़े बाहर को फेंकें, मतलब बाहर मतलब गाड़ी में फेंकें, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट में क्या और किस प्रकार से दिया गया है। हमारे दैनिक गतिविधियों में हम बहुत सारी अपशिष्ट सामग्री उत्पन्न करते हैं जो फेंक दी जाती है। हाँ, जैसे हम चिंगम विंगम खाते हैं, सेंटो फ्रेश वगैरह हो गए, बिस्कुट हो गए, कुछ भी खाते हैं तो तुरंत फेंक देते हैं। हमारे जीवन शैली में सुधार के परिणाम स्वरूप अपशिष्ट सामग्री उत्पादन की अधिक मात्रा हुई है। रवैये में परिवर्तन की भी एक भूमिका होती है। बिल्कुल, रवैये में आपने देखा हो, कुछ भी हम या दूध या किसी पे पॉलिथीन लाते हैं तो काट के इधर उधर फेंक देते हैं। हमारे अंदर रवैये में परिवर्तन लाना बहुत ही जरूरी है, जिसमें अधिक से अधिक चीजें हम डिस्पोजेबल बनाने का उपयोग कर सकते हैं या करते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा डिस्पोजेबल बनाने का प्रयोग करते हैं। डिस्पोजेबल जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो, जल्दी से समाप्त हो जाए। कचरे के निम्न प्रकार की सामग्री। निम्न प्रकार सामग्री मतलब पहला है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट में जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़े जाने वाले पदार्थ जैव निम्नीकरण अपशिष्ट हैं। उदाहरण के लिए फल और सब्जी के छिलके, कागज, जूट, गोबर आदि ये जैव निम्नीकरण है, जो प्राकृतिक चीजों में अपने आप घुल मिल जाते हैं। अजैव प्रक्रिया द्वारा टूटे गए पदार्थ अजैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक को तोड़ने के लिए प्राकृतिक सहायता हेल्प करती नहीं है। पॉलिथीन, ये इंसान ने खुद बना रखा है अपने शैतानी दिमाग से। धातु और आदि चीजें कुछ है जो शैतानी ताकत नहीं, इंसानी दिमाग की जो करतूत है, वो अजैव निम्नीकरण है आपका। निपटान के तरीके। निपटान, चलो भैया इससे भी निपट लेते हैं। दुश्मन आ गया हमारे पास। बायोगैस संयंत्र यंत्र काफी मस्त नाम है, बायोगैस संयंत्र काफी अच्छा यंत्र है आपका। बायोगैस और खाद के उत्पादन के लिए जैव निम्नीकरण सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसमें गोबर डाल सकते हैं आप, गोबर घुमाइए और इससे गैस भी बन जाती है, और जो गैस गोबर बच जाती है उसका हम खाद में भी प्रयोग कर लेते हैं। भूमि भरण, कचरे को निचली सतह में दबाया जाता है और बुलडोजर के साथ कॉम्पैक्ट किया जाता है। समझ गए ना? भूमि में कैसे खोद के जैसे खजाना दबाते हैं बे, खजाना नहीं जानते हो? हाँ, तो खोदेंगे, किसी को कचरा मिलेगा, किसी को खजाना मिलता है। आजकल हम कचरा दबा रहे हैं उसी के नीचे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नदी में जोड़ने से पहले नाली के पानी को संयंत्र में उपचारित किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट मतलब समझ लो, हाँ, ये आपके सीवर का जो पानी होता है ना, उससे भी साफ सुथरा कर देते हैं, पीने लायक बना देते हैं। आपको हम पीते नहीं, अबे भैया वो बिक तक जाते हैं, पीने की तो बात दूर है। कंपोस्टिंग, जैविक अपशिष्ट को कंपोस्ट पीट में भरकर पौधे के लिए कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे कंपोस्टिंग कहते हैं। आगे आते हैं कचरा प्रबंधन। ये तो निपटान के तरीके थे। प्रबंधन, किस प्रकार से कचरे को मैनेज किया जाए। पुनः चक्रण, इसका मतलब यह है कि आप प्लास्टिक, कागज, कांच और धातु की वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं और ताजा प्लास्टिक, कागज, कांच या धातु को संश्लेषित करने या निकालने के बजाय आवश्यक चीजें बनाने के लिए इन
सामग्रियों को रिसाइकल, अरे वाह, पुनः चक्रण लिखने में इनको शर्म आ रही थी, रिसाइकल करते हैं। समझ में आया? जैसे कोई भी चीज आपके पास हो तुरंत कचरे मत फेंक दो, जितना हो सके उसका उपयोग करो, हर एक चीज का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, मेरे पास फ्लिपकार्ट के जितने भी डब्बे हैं कुछ ना कुछ मैंने उसे रख लिया घर में, कुछ ना कुछ उसमें डाल के मैं रखता ही रखता हूँ। दूसरा है कम उपयोग। इसका मतलब यह है कि जिन चीजों की आपको आवश्यकता नहीं है उन उत्पादों को स्वीकार करने या खरीदने से इनकार करें जो आपको और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एकल उपयोग प्लास्टिक बैग को ना कहें। ठीक है, हाँ, मतलब कि ऐसा है कि जो चीज आपको जरूरत नहीं है उस चीज को ना खरीदें। पैंट हो, कपड़ा हो, चाहे ठीक है कोई भी, चाहे मोबाइल हो, आपके पास एक है तो उसी से काम चलाए, 2-3 से ना काम चलाए। ठीक है, जिसके पास काम है वो दूसरी बात है। ठीक, वस्त्र भी, कपड़े के भी आपके पास इनफ है तो ज्यादा नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक कपड़ा खरीद रहे हैं वो जूट से बनता है, जूट के लिए खेती होती है, खेती के लिए पानी होता है। ठीक है, काफी चीजें उसके पीछे चीजें लगती हैं। और प्लास्टिक बैग का उपयोग तो ना ही करें। हाँ, कई लोग शर्म खाते हैं प्लास्टिक बैग का उपयोग, मतलब हम खुद से प्लास्टिक बैग लेके जाएंगे दुकान में, दुकान वाला बोले कितना गरीब इंसान है, घर से प्लास्टिक बैग लेके आते, लेकिन वो ऐसे बिल्कुल नहीं सोचेगा। अगर आप दुकानदार होंगे, अगर कोई ग्राहक पहले से प्लास्टिक लेके आए तो आप तो खुश होगा, हाँ यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा है जो घर से खुद प्लास्टिक का बैग लेके आता है। तो उम्मीद है आप कम से कम, आप यंग लोग हो तो आपको ही तो चेंजेस लाने पड़ेंगे। बुढ़ा लोग क्या करेंगे, अब उनके दांत भी घिस गए, दांत भी टूट गए, अब क्या वो चेंजेस लाएंगे? चेंजेस लाने हमारी बारी है। चलिए, पुनः उपयोग। यह वास्तव में पुनः चक्रण से भी बेहतर है, क्योंकि पुनः चक्रण की प्रक्रिया कुछ ऊर्जा का उपयोग करती है। पुनः उपयोग रणनीति में आप बस चीजों को बार बार उपयोग करते हैं। इस्तेमाल किए गए लिफाफे को फेंकने के बजाय आप इसे उलटकर फिर से उपयोग कर सकते हैं। वाह मुन्ना वाह, ये बहुत अच्छी चीजें थी। मतलब जैसे कि किसी चीज को आपने लिया, जैसे लिफाफे को लिया, उसे फेंकने बजाय, तोड़ मोड़ के फेंकने बजाय उसे उलट के दोबारा इस्तेमाल कर लो। ठीक है, ये काफी अच्छी चीज है। जैसे इसमें प्लास्टिक वाला भी, कई बार प्लास्टिक की जो बोतलें होती है आपने देखी कैंपा वगैरह की होती है, हम पीने के लिए कैंपा का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसे पीने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद उसमें कुछ और चीजें भरने लग जाते हैं हम। बहुत अच्छी चीज है नहीं, लेकिन हमें इसका मतलब ये नहीं है हर जगह प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए, और भी चीजों का होना चाहिए। पुनः उपयोग, पुनः प्रयोग। इसका मतलब यह है कि जब किसी उत्पाद का उपयोग मूल उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है तो ध्यान से सोचे और इसे किसी अन्य उपयोगी उद्देश्य के लिए उपयोग करें। मतलब पुनः उपयोग के लिए जिस चीज के लिए वो बनाया गया था उस चीज के लिए अब उपयोग नहीं हो रहा है, किसी और चीज के लिए उपयोग कर रहे हैं। ध्यान दे कहां उसका उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए टूटी हुई क्रॉकरी या टूटे हुए हैंडल वाले कप का उपयोग छोटे पौधों को विकसित करने और पक्षियों के लिए खिलौने वाले बर्तन के रूप में किया जा सकता है। बिल्कुल, जो कप टूट जाते हैं आपके, जिसका हैंडल टूट जाता है, और मैं कहूँ तो यार उसका वो भी बना सकते हैं, क्या कहते हैं यार, पैन रखने का पैन बॉक्स बना सकते हैं। वैसे तो मेरे पास पैन बॉक्स ऑलरेडी है। ठीक है, ये देखो पैन बॉक्स है मेरे पास, लेकिन फिर भी उसका उपयोग कर लेना चाहिए। मेरे पास एक कप है जिसका हैंडल टूट गया, लेकिन फिर भी उसी में पी लेता हूँ। अबे क्या, कुछ नहीं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। ये हो गया समाप्त। प्रश्न पे आते हैं जिसका आपको बेसब्री से है इंतजार। आप अपशिष्ट निपटान की समस्या को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं? कोई 2 तरीके बताएं। 2 ही तरीके बताने हैं, फालतू बताएंगे तो बुरा मान जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर इस प्रकार से है, भस्मकारी यंत्र। ठीक है, निपटान के तरीके देखो, ये निपटान कह रहा हूं मैं, निपटान के तरीके देखो यहाँ पे 4 दिए गए। बायो गैस संयंत्र, सीवेज ट्रीटमेंट, भूमि क्षरण, ठीक है, कंपोस्टिंग। लेकिन ठीक है, मैं यहाँ देखो भस्मकारी यंत्र के बारे में दिया नहीं था, भस्म कर देंगे। ठीक है, ये लिखना काफी मुझे लिए यूनिक लगा तो मैंने लिख देते हैं यार, इसे नहीं लिखे क्या लिखेंगे, भस्मकारी, भस्म करने वाला। भस्मकारी यंत्र में कचरे को जलाकर इसकी मात्रा कम करना। और दूसरा जैव निम्नीकरण, कचरे में कॉम्पैक्ट और बायोगैस बनाना। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट हो जाएंगे, 2 पॉइंट बोले 2 पॉइंट हमने लिख दिया। प्रश्न नंबर 1 के बाद प्रश्न नंबर 2। तो हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे के कारण होने वाली समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए। सूची कीजिए, उसे फिर बद्ध भी कीजिए। चलिए, अजैव निम्नीकरण पीड़क नाशियों और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से वे वर्षा में बहकर जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। डीडीटी जैसे अजैव निम्नीकरण पीड़ानाशी आहार श्रृंखला में प्रविष्ट हो जाते हैं और मानव तथा अन्य जंतुओं में जैव आवर्धन का कारण बनते हैं।
2 पॉइंट बोले थे, 2 हमने लिख दिए। चलिए प्रश्न नंबर 2 के बाद प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। 1 2 3 4। हाँ, डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप के बजाय डिस्पोजेबल पेपर कप का उपयोग करने के 2 फायदे या लाभ बताएं। वाह मुन्ना वाह, इनको फायदा भी चाहिए और इनको लाभ भी बताने हैं। वाह जी वाह, इनको भैया वाह, हमें तो यार फायदा के बारे में पता है, लाभ किसे कहते हैं। हाँ भैया ओ मुन्ना। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इनको लाभ और क्या कहते थे, हानि, हानि की जगह पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। चलो प्रश्न नंबर 3 की तरफ आते हैं, ध्यान देते हैं इस पे। 2 पॉइंट बताने हैं, लाभदायक तो बताते हैं। डिस्पोजेबल पेपर कप डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की तुलना में पर्यावरण के अधिक अनुकूल है। जो प्लास्टिक कप की तुलना में अधिक अनुकूल, जो पेपर कप है आपका वो ज्यादा अनुकूल है। और दूसरा, डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप में गर्म पदार्थ का सेवन करने से बीमारियां बढ़ सकती हैं, जबकि डिस्पोजेबल पेपर कप से ऐसा खतरा नहीं होता है। तो हाँ, प्लास्टिक और पेपर कप में कंपेयर करोगे तो प्लास्टिक वाले चीजों से हमें नुकसान, ज्यादा बीमारियां फैल सकती हैं। और इनका ये देखिए हलकटों को, डीओई यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, ये आपका वो है ही नहीं। किसमें, मतलब जो वर्कशीट में पढ़ाया ही नहीं गया, क्वेश्चन नंबर 3 वो पूछ रहा है। डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप, डिस्पोजेबल पेपर कप के बारे में पढ़ाई, लेकिन पूछ रहा है। वाह मुन्ना वाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लाभ लिखिए। चलो सीवेज ट्रीटमेंट उन्होंने लिख रखा था और थोड़ा सा हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से गंदे पानी के प्रदूषणकारी अवयवों को विशेष विधि से साफ करता है, दूषित पानी को दोबारा प्रयोग में लाने के लायक बनाता है। इससे निकले गंदगी का वातावरण में सहायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब खाद वाद बना लेते हैं उसका बाद में, ये इसका एक बेनिफिट है। चलिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। यदि आप प्लास्टिक बैग को नहीं कहते हैं, ना मुन्ना ना ना, बिल्कुल ना, प्लास्टिक बैग को, तो आप किस सामग्री के बैग का उपयोग कर सकते हैं और क्यों? देखो मुन्ना, यहाँ पे 2 प्रकार के प्लास्टिक बैग का, प्लास्टिक बैग 2 प्रकार नहीं, प्लास्टिक बैग के बजाय हम इस्तेमाल कर सकते हैं जूट का, मतलब कपड़े का बैग, या पेपर बैग। तो पेपर बैग के बारे में हम ज्यादा जानते हैं तो पेपर बैग के बारे में लिख देंगे। नहीं तो हमारे घर वाले तो झोला बोलते हैं उस चीज को, और आपके घर में क्या कपड़े के बैग को क्या कहते हैं? हमारे यहाँ पे झोला कहते हैं, झोला और थैला, कई बार थैला भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपको अपने समझ में आ रहा हो तो कमेंट करें, जरूर बताइए आपके घर में कपड़े के बैग को क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है, हम पेपर बैग का उपयोग कर सकते हैं। आप यहाँ कपड़े का बैग भी लिख सकते हैं, जूट का बैग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लास्टिक की थैलियों के बजाय पेपर बैग का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल है। पेपर बैग मिट्टी में नष्ट हो जाता है और मिट्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। ये खास बात है पेपर की और जूट बैग के, दोनों के बारे में आप लिख सकते हैं। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होगी और मजा भी आया होगा। क्यों रो रो के पढ़े जब दांत दे रखे हैं, क्यों ना हंस के पढ़े, और कभी गुस्सा आए तो उसी दांत से हम काट भी देते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अगर कोई बच्चा पहली बार वीडियो पे आया है तो हम 2020 का, ठीक है, स्टैंडर्ड मैथ, और भैया 2020 कहाँ चला गया, देखो वो पेपर शायद कहीं चला गया, किसी को दे दिया है मैंने, और ये 2019 का, ठीक है, हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाके आसानी से देख सकते हैं। भाई से बीसी क्लास के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।